अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ काफ़ी अरसे बाद। ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जोहानिसबर्ग आए हुए हैं हॉलीडेज़ पे और होटल के बजाय इस अपार्टमेंट में रहने को प्रेफर किया। तो सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ थोड़ी सी मी टाइम से। तो सुबह 5 बजे मेरी आंख खुलती है और यहाँ आज हमारा दूसरा दिन है और कल हम 6-7 घंटे सफर करके पहुंचे थे। तो हर कोई बहुत ज्यादा थका हुआ था और अभी तक सब सो रहे थे। तो एक गिलास पानी पीने के बाद मैं पर्दे खोलने लगती हूँ। चूँकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ इसलिए मैं अपनी मॉर्निंग को बेहतर और स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह आपकी अच्छी हो तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, और अगर आपकी सुबह ही अच्छी ना हो तो फिर सारा दिन कैसे अच्छा गुजर सकता है। जिस घर में टेरेस हो ना वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कल रात को ही मैं इस टेरेस के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि कल या ब्रेकफास्ट यहाँ पर करूंगी या फिर मैं मेडिटेशन करूंगी। लेकिन इस खूबसूरत मंजर को देखकर मुझे अपनी बुक याद आ गई जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। सो मैं वक्त जाए के बगैर अपनी किताब ले आई और पढ़नी शुरू कर दी। ये बुक पैक करते वक्त ये मैंने नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत व्यू के साथ इसे पढ़ना नसीब होगा। थोड़ा सा और अपने आप को पुरसुकून बनाने के लिए डीप ब्रीथिंग भी की। सर अभी भी थोड़ा भारी भारी था और थकावट भी अभी पूरी तरह से उतरी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत व्यू के साथ कॉफी पी ली जाए। तो मैंने अपने लिए कॉफी बनानी शुरू कर दी। मेरे कजन की भी उठने की आवाजें आ रही थी तो मैंने सोचा उसके लिए भी एक कप बना दो। अब मैं आप लोग को ये बताती चलूँ कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए थे। हम एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे जो कि शाम को होने वाली थी और हम लोगों को शाम को जाना था। तो ये ट्रिप था सिर्फ 2 दिन का, बहुत ही शॉर्ट ट्रिप। लास्ट ईयर हम लोग जोहानिसबर्ग में हॉलीडेज मना रहे थे तो हमने इस सिटी को खूब एक्सप्लोर किया था। तो हमने चप्पा चप्पा छान मारा था। इस दफा हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। खैर आज की सुबह 1-1.5 घंटा अपने साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं फुली रिलैक्स हो गई थी और आज के दिन के लिए फुली प्रिपेयर्ड भी थी। बस फिर क्या, थोड़ी देर में सारे उठ गए थे और अब टाइम था क्विक ब्रेकफास्ट बनाने का। होटल में ना रहने का फैसला भी इसलिए किया था कि हम अपनी मर्जी से खाना पीना करेंगे। तो इस अपार्टमेंट में सब कुछ मौजूद था, किचन नेसेसरीज हर चीज अवेलेबल थी। तो बस हम लोग मिल मिलाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगे थे। कल शाम को हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की थी ताकि मॉर्निंग में हमें कोई मसला ना हो। और बच्चे की वजह से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि घर पर ही फ्रेश खाना बने। तो बस कोई अंडे तोड़ रहा था, कोई वेजिटेबल काट रहा था, तो कोई मस्ती कर रहा था। ब्रेकफास्ट चूँकि बहुत ही सिंपल था इसलिए आसानी से बन गया था। एवोकाडो था, अंडे और ब्रेड और कुछ फ्रूट्स थे जो कि हम लोग सफर में अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन रास्ते में इतने खा नहीं सके थे। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि जब हम ट्रैवल में होते हैं तो अपने साथ फ्रूट्स और बॉयल्ड एग वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर जाएं। इसका ये फ़ायदा होता है कि बाहर से जो जंक फूड्स हम खाते होते हैं सफ़र में उनसे बच जाते हैं। असद के हाथों की चाय हम सबको बहुत पसंद है तो वो हमारे लिए चाय बनाते हैं। किसी और के किचन में काम करना कितना डिफिकल्ट लगता है ना। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मगर यहाँ केस डिफरेंट था। मैं ऐसे काम कर रही थी जैसे मेरा अपना किचन है। प्लान हमारा ये था कि हम आज दोपहर में क्विक विजिट करेंगे जोहानिसबर्ग बोटानिकल गार्डन को, और इसके लिए हमें निकलना था सुबह 9 बजे, क्योंकि दोपहर में जब हम निकलेंगे ना तो धूप बहुत ज़्यादा होती है और बंदा प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाता। लास्ट ईयर हम बोटानिकल गार्डन को विजिट नहीं कर सके थे और इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस था। तो इस दफ़ा मिस करने का कोई चांस नहीं था। वैसे भी मुझे नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है और इस कंट्री में नेचर कूट कूट के भरा हुआ है। अपार्टमेंट के साथ एक जिम भी था तो अरशान इसके अंदर घुस गया और फिर अरशान और इसकी ना ख़त्म होने वाली मस्तियाँ शुरू। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला था। बहुत ही हसीन और खूबसूरत मनाजिर को देखते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं 1 घंटे के बाद बोटानिकल गार्डन। हमारे पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी और आसमान आग बरस रहा था। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। हमारे पास कोई अम्ब्रेला तो थी ही नहीं, बस खाली हैट्स रखी हुई थी। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो साइड पे बहुत ही खूबसूरत से फूल और प्लांट्स रखे हुए थे। शुरू में हमने ऐसे सोचा कि बस बाहर निकल जाते हैं, वापस चले जाते हैं घर। थोड़ी देर बाद जब हम ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग गए तो हमें मज़ा भी आने लग गया। शुरू में जब भी हम लोग कहीं ट्रैवल करते थे, किसी डेस्टिनेशन को विज़िट करते थे तो मैं उसकी व्लॉग बनाती थी और अपलोड करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो सब छोड़ दिया था। अभी मैं सोच रही हूँ वापस से फिर अपनी ट्रैवल व्लॉग भी अपलोड करना शुरू करूँगी। इंसान की मेमोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, वो चीज़ें याद भी नहीं रहती, ना जगहें याद रहती कि कहाँ कहाँ गए, वो कुछ भी याद नहीं रहता। और इन मेमोरीज़ को जब आप वीडियोज़ या पिक्चर्स की सूरत में प्रिजर्व करते हैं ना, फिर बाद में देख कर बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल में अपनी मेमोरीज को किसी बुक की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में या फिर पिक्चर्स की शक्ल में महफूज करनी चाहिए और फिर वो सारे बीते पल याद आ जाते हैं और फिर इंसान बड़ा अच्छा फील करता है। और जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था आज वो अरशान था। इसका जो मुंह देख रहे हैं ना, चेरियों से भरा हुआ था। बस फिर एक दफा हम गार्डन में चलना शुरू कर दिया, फिर रुके नहीं। फिर हमें ये खूबसूरत सी झील नजर आई और हमने सोचा कि क्यों ना इसके किनारे जाके बैठा जाए। ये झील इतनी हसीन लग रही थी कि बस दिल कर रहा था कि बंदा इसके किनारे बैठा ही रहे और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ही भूल जाए। बस यहाँ के गार्डन्स की एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि यहाँ पर जो है ना चाय मिलती है, ना कॉफ़ी और ना कुछ और खाने पीने की चीज़ें।
तकरीबन यहाँ 2 घंटे हमारे गुजर चुके थे और पीछे से हमें कॉल्स भी आ रही थी खाने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम ओवर हो गया था। और असद पहले जोहानिसबर्ग में रहते थे, तो इनके बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर होते हैं और उन्होंने हमें लंच पे इन्वाइट किया हुआ था। बाहर चूंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस सांस लेना दुश्वार हो गया था, लेकिन बस जैसे ही गाड़ी में बैठे तो सबकी जान में जान आ गई। और लंच के लिए जिस रेस्टोरेंट को चुना गया उसका नाम था पंजाबी तड़का, और ये इंडियन पंजाबी रेस्टोरेंट था। हम लोग बस टाइम से पहले पहुंच गए थे और अभी तक होस्ट आए नहीं थे। बस फिर थोड़ी देर में सब लोग आ जाते हैं और हम लोग फिर स्पेशल लाउंज में जाके बैठ जाते हैं। मैंने अपने लिए छोले भटूरे मंगवाए थे और असद ने अपने लिए साउथ इंडियन डोसा मंगवाया, और बाकी सब ने क्या क्या पता नहीं मंगवाया था, मुझे अब याद भी नहीं है। सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमें देसी खाना खाना नसीब हुआ था। आपको तो पता है। और ऐसे कैसे हो सकता है हम देसी रेस्टोरेंट में आए और लस्सी ना पिए, तो नमकीन और मीठी लस्सी मंगवाई गई। घर पर आने के बाद हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल की भी काफ़ी थकावट और आज भी गार्डन में चल चल कर अच्छा खासा थक गए थे। और अरशान पोएम देखते देखते सो गया था और मैं सो नहीं सकी, मुझे कल की पैकिंग करनी थी क्योंकि कल वापसी का सफ़र था। फ्रेश होने के बाद किचन में आती हूँ, शाम की चाय बनाती हूँ और फिर टेरेस में जाके अपना पसंदीदा मंजर इंजॉय करते हुए चाय पीती हूँ। शाम के इवेंट में फिर खाना पीना होता है और अरशान फिर से पिज़्ज़ा खाता है। और यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे नॉर्थ के लोग, गिलगिती और हुंजा के लोग मुझे मिल जाते हैं, लेकिन चित्राल से कोई भी नहीं था। लेकिन एक आपा मुझे मिल जाती हैं जो फुल चित्राली बोल सकती थी। बस फिर क्या, आपस में दोस्ती हो गई और नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए, और फिर खूबसूरत नॉर्दर्न म्यूजिक के साथ ट्रेडिशनल डांस एंजॉय किया। तो आप भी देखें और एंजॉय करें।
ये आंटी जो डांस कर रही है ना बहुत ही स्वीट थी और ये भी गिलगित की थी। बस हम लोग फिर 10-11 बजे के बाद रात को थके हारे घर आ जाते हैं और नेक्स्ट डे क्या होता है वो कहानी फिर सही। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।